Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to start chapter 13 of physics for class 10, which is electrostatics. As the name implies, electrostatics is made up of two words which are electro, which mean electricity, and static mean at rest. So in this chapter we will study about charges which are at rest or electricity which doesn't flow in the matter and it is at rest. हमारे पास चार्जेस से मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे पास कोई यूजफुल काम परफॉर्म कर सकती है. जैसे मैं पंखा चला रहा हूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती है, इस तरह एनर्जी सेवर लाइट वगैरह ये सब कुछ एनर्जी से होती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है. एक फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी होती है जैसे हम घरों में यूज करते हैं, और एक इलेक्ट्रिसिटी वो एट रेस्ट होती है. ये इलेक्ट्रिसिटी ये मूव नहीं कर रही होती बल्कि ये एट रेस्ट होती है. मतलब अगर एक जगह पर, फॉर एग्जांपल इस मार्कर पर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी है स्टैटिक, और यहां से मैं इसको पकड़ लूं तो ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, बल्कि मुझे फील भी नहीं होगा अगर इसकी इंटेंसिटी किसी हद तक मौजूद है. अगर किसी हद से ज्यादा है तो फिर डेंजरस हो सकती है. अब मैं चार्ज का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं. चार्ज क्या है? तो चार्ज जिस तरह हम कहते हैं मास एक ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ मास होती है, इसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट में इसकी क्रिएशन के वक्त इसको कुछ चार्ज मुहैया की गई है. ये चार्ज हम ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना हम इसको खत्म कर सकते हैं. जिस तरह हमने मास के बारे में पढ़ा था कि मास को हम ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको हमने कहा था. इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यानी हम चार्ज को ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम चेंज करते रहते हैं और उससे कोई यूजफुल वर्क लेते हैं. अगर एटॉमिक फिजिक्स को हम स्टडी कर लें तो एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे ज़र्रात, मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बनता है, और एक एटम में 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हमने नाम दिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होती है. मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हर एक मास, ये किताब, ये मार्कर, ह्यूमन बॉडी, कोई भी चीज उसमें चार्जेस होती हैं, लेकिन वो हमें फील नहीं होती. फील इसलिए नहीं होती क्योंकि हर एक बॉडी एटम्स से मिलकर बना हुआ है, और एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी एटम उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है और इन पर चार्जेस एक दूसरे की अपोजिट हैं. तो दोनों चार्जेस चूंकि एक जितने हैं और उसकी इंटेंसिटी भी इक्वल है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. इसलिए हमें तमाम ऑब्जेक्ट्स, अगर उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो तमाम ऑब्जेक्ट हमें न्यूट्रल नजर आते हैं. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स पर हमें चार्ज नजर आना शुरू हो जाती है. मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कॉम्बिंग कर रहा है. अगर एक बंदा है वो अपने हेयर्स कॉम्ब कर रहा है प्लास्टिक कॉम्ब के साथ, तो उस कॉम्ब को हमारे बाल वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो ये अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि ये कॉम्ब जो है वो हेयर्स के साथ रब हुई होती है, और उस रबिंग की वजह से हेयर्स पर और उस कॉम्ब पर एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह अगर हम एक पीवीसी पाइप, एक ग्लास रॉड या कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट हम लें और उसको किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ रब कर लें, मिसाल के तौर पर मैं एक बैलून ले रहा हूं, उस बैलून को मैं हेयर के साथ रब कर रहा हूं,
क्लॉथ के साथ रब कर रहा हूं, सिल्क के साथ, फर के साथ, किसी भी चीज के साथ अगर मैं उसको रब कर लूं तो और उस बैलून को मैं दीवार के साथ उसको अटैच कर लूं तो थोड़ी देर के लिए वो उस दीवार के साथ वो लिपकी हुई होगी, वो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर, वो उस बैलून पर रबिंग की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है और उस चार्ज की वजह से ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे ही मैंने उसको दीवार के साथ लगा लिया, उस दीवार पर ये अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पैदा कर लेती है और उसको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरती, अगरचे वो कुछ देर बाद वापस नीचे गिर जाती है। अब मैंने कहा कि चार्जेस दो किस्म के हैं, दो किस्म के हैं। इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के साथ, एक एक्टिविटी के साथ उसको प्रूव करना है कि चार्जेस दो किस्म के हैं। यहां पर हमने कहा है कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये दो किस्म के हैं। तो मैं एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ, ये एक फिक्स्ड सपोर्ट अगर है, छत है या कोई भी जगह है या एक स्टैंड है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, इसके साथ में एक बहुत ही बारीक थ्रेड, बहुत बारीक और उसकी मास बहुत ज्यादा कम हो, बहुत हल्की हो ये थ्रेड, उसको मैं अटैच कर लूं और इसके साथ मैं एक ग्लास रॉड कनेक्ट कर लूं। ये एक ग्लास रॉड है और इसके साथ मैं सिल्क उसको रब कर लूं। अगर ये रॉड है और उस पर मैं सिल्क का कपड़ा उसको रब कर लूं और यहां पर मैं इसको सस्पेंड कर लूं, तो जब मैं छोटे छोटे कागज के ज़रात इसके करीब लेके आऊंगा तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी बल्कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। इसी तरह अगर मैं एक और रॉड ले लूं बिल्कुल इसी किस्म का और यहां पर सस्पेंड कर लूं, ग्लास रॉड है ये, और उसी सिल्क के कपड़े के साथ मैं इसको भी रब कर लूं, तो यहां पर भी एक चार्ज प्रोड्यूस हुई है और यहां पर भी एक चार्ज प्रोड्यूस हुई है। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, अगरचे इन दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया, बगैर टच किए हुए ये एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करती है, तो जिसकी वजह से इनमें से एक अपनी जगह छोड़ता है यानी दूर हटता है इससे। इसकी जगह अगर हम एक और रॉड लें, ये मैंने पहले दोनों को ग्लास रॉड कहा, ये दोनों ग्लास रॉड हैं। अब अगर मैं एक तीसरी रॉड लूं जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है और उसको मैं सस्पेंड कर लूं, ये एक प्लास्टिक से बना हुआ रॉड है और उसको मैं किसी कपड़े के साथ उसको रब कर लूं और इसके करीब लेके आऊं, इस पर एक चार्ज बना हुआ था और इस पर अब हमने एक चार्ज क्रिएट कर लिया है। तो जब हम इसको इसके करीब लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं, ये एक दूसरे की जानिब आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पर एक किस्म का चार्ज था जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इन दोनों के दरमियान उसका अपोजिट चार्ज था जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जब दो सेम चार्जेस हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, जब जैसे यहां पर हमने देखा तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं जैसे हमने एक्टिविटी में देखा, और उसके मुकाबले में अगर हम अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब लेके आए तो हम कहेंगे कि इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया।
جیسے ہم نے ان دو آبجیکٹ میں دیکھا کہ جب ہم نے اس کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آئے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر لیا. اب ہم کہیں گے کہ چونکہ فزکس اور سائنس میں ہر ایک ٹرم کو ہم کسی چیز کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں، تو چارج بھی ایک فزیکل کوانٹٹی ہے، اس لیے چارج کو ہم ایک سمبل دیتے ہیں. تو چارج کو کیو سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. چارج از ریپرزینٹڈ بائی کیو. کسی جگہ پر کیپٹل کیو کے ساتھ اور اسمال کیو کے ساتھ بھی اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. یہ اس کی سمبل ہو گئی اور اس کی یونٹ بھی ہوگی. کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کے لیے ایک یونٹ بھی ہوتی ہے، تو اس کا یونٹ ہمارے پاس ہے کولم. اٹس یونٹ از کولم. کولم کو ہم سی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیپٹل سی سے، اور یہ ایک سائنٹسٹ کا نام ہے جس نے چارجز پر بہت زیادہ کام کیا تھا.